धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, सदगुरु कबीर ने बीजक बसंत प्रकरण के बसंत के अंत में कहा है, मान मझरिया बसे सो जाने, जन होई है सो धीरा हो। निर्भय भय तहाँ गुरु की नगरिया, सुख सवे दास कबीरा हो। मान मझरिया में जो बसा हुआ है उसको जो जान लेता है उसका भटकना बंद हो जाता है, वह स्थिर हो जाता है। मान मझरिया क्या है? मान मझरिया का अर्थ है मध्य, बीच। या बीच से तात्पर्य है हृदय। हृदय में बसा कौन है? ये चेतन देव, जो हर व्यक्ति का स्वरूप है। हृदय में बसने वाले चेतन को जो जान लेता है कि मेरा स्वरूप चेतन है और जिसे मैं पाना चाहता हूँ वह मेरा अपना आपा ही है। साहब कहते हैं जन हो ये तो धीरा हो, उसका भटकना बंद हो जाता है, वह स्थिर हो जाता है। स्वस्वरूप का सही ज्ञान न होने के कारण बड़े बड़े त्यागी, तपस्वी, ज्ञानी और बैरागी संत महात्मा भी भटक रहे हैं, दुखी बने हैं कि हाँ हमें परमात्मा नहीं मिल रहा है। उनका त्याग, उनका तप, उनकी साधना, उनका ज्ञान वैराग्य अत्यंत आदरणीय हैं, किंतु स्वरूप का निर्भ्रांत बोध न होने के कारण अपने लक्ष्य को, अपने परमात्मा को बाहर मान करके वे भटकते रहते हैं और भटकने साथ साथ रोते रहते हैं। साहब कहते हैं जो हृदय में बसने वाले अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लेता है वह परमात्मा या मोक्ष पाने के लिए भटकता नहीं है, उसका जीवन में स्थिरता आ जाती है। और जो जिसके जीवन में स्थिरता आ जाती है, जिसका मन स्थिर हो जाता है, सच्चे सुख, सच्ची शांति और सच्ची प्रसन्नता का अनुभव वही कर सकता है। चंचल मन का आदमी कभी शांति, सुख, प्रसन्नता का अनुभव कर ही नहीं सकता है, क्योंकि मन ही चंचल बना हुआ है। तो शांत कैसे हो सकता है? शांति का अनुभव कैसे कर सकता है? इसलिए हमें अपने स्वरूप का निर्भ्रांत बोध प्राप्त करना है। दूसरी बात साहब ये कहते हैं, मान मझरिया बसे सो जाने। हम दूसरे अर्थ ले लें। मान मझरिया, मान मझरिया का अर्थ है बीच। बीच क्या है? संतों के बीच में जो निवास करता है वही जानता है कि दुनिया की हकीकत क्या है, क्या जड़ है या क्या चेतन है, क्या बंध है या क्या मोक्ष है। दुनिया की हकीकत या क्या अपना है और क्या पराया है, हमारा क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। विश्व की जो कारण कार्य व्यवस्था है, तत्वों के जो गुणधर्म हैं, विश्व के जो शाश्वत नियम हैं, उसको जो कौन जानेगा? जो संतों के बीच में निवास करता है वह जब जान लेता है तब उसका मन भयभीत नहीं होता। भूत प्रेत, जादू टोना, कला, मंत्र तंत्र, कला, कल्पना, स्वर्ग नरक, इस सब का भ्रम कट जाता है, व्यक्ति स्थिर हो जाता है। बड़े बड़े विद्वान हैं लेकिन संतों संगति नहीं करते, इसलिए विद्वान होते हुए भी अनेक भ्रम कल्पना में उलझे हुए हैं। चंचल बना है मन उनका, भटक रहे हैं, इस मंदिर से उस मंदिर, इस पुरोहित से उस पुरोहित, ज्योतिष उस ज्योतिषी, स्थिर नहीं हो। इस विश्व के जो कारण कार्य व्यवस्था है, विश्व के जो नियम हैं, उसका समुचित ज्ञान विवेकवान संत गुरुजनों के बीच में रहने वाले को, सत्संग में रहने वाले को ही होगा। और जब समुचित ज्ञान हो गया, भ्रांतियाँ मिट गई। भ्रांतियाँ जैसे ही मिटी वैसे व्यक्ति स्थिर हो गया।
स्थिरता आई जीवन में, शांति का अनुभव हो गया। फिर साहब कहते हैं निर्भय भय तहाँ गुरु की नगरिया, सुख से विद्वास कबीरा हो। सुख से कौन सोता है? जो गुरु की नगरी में निवास करता है और जो निर्भय हो जाता है। भयभीत आदमी कभी सुख से सो नहीं सकता है, भले बॉडीगार्ड बाहर पहरा दे रहे हों, लेकिन आदमी के मन में भय है तो बीच बीच में उसकी नींद खुल जाएगी, वो सुख से नहीं सो सकता। निर्भय आदमी ही सुख से सोता है और निर्भयता ही अमरता है। तो निर्भय कौन होगा? निर्भय भय तहाँ गुरु की नगरी, गुरु की नगरी में रहने वाला निर्भय होगा। यहाँ भी गुरु की नगरी के दो अर्थ है, एक तो सत्संग, क्योंकि मैंने अभी कहा था कि गुरु की नगरी सत्संग में जो निवास करेगा उसी जड़ चेतन के जो भेद है उसका पता चलेगा, और समझ जाएगा कि मेरा जो प्रारब्ध है वो हो करके रहेगा, मेरे बुरे कर्मों के अलावा मुझे दुख देने वाला कोई और है ही नहीं, तो भयभीत क्यों होगा वह? और निर्भय हो जाता है। और गुरु की नगरी, अंत में गुरु की नगरी है आत्मलीनता, हमारी स्वरूप स्थिति। उस स्वरूप में जो स्थित हो जाता है वो निर्भय हो जाता है, क्योंकि वो समझ लिया अब मेरा जो है कुछ छूटने वाला नहीं है, क्योंकि सब छूटेगा। अपने आप से मैं कैसे छूटूंगा और अपने आप को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? जब मेरा कुछ है ही नहीं दुनिया में तो छूटेगा भी क्या? और जो मेरा है वो छूटने वाला नहीं है। ऐसा वो निर्भय होकर के आत्मस्थित हो जाता है, समाधि हो जाता है। ये समाधि आत्मस्थिति गुरु की नगर है, गुरु की नगरी है। सुख से विद्वास कबीरा होता है, पता ऐसा साधक है सुख से सोता है। सेते सुखम कष्ट समाधि निष्ठा। स्वामी शंकराचार्य की प्रश्नोत्तरी है, उसने उन्होंने प्रश्न किया है सुख से कौन सोता है? वो कहते हैं समाधिनिष्ठ। और जो समाधिनिष्ठ है वो गुरु की नगरी में निवास कर रहा है। इसलिए जीवन पर्यंत गुरु की नगरी सत्संग में निवास करना ही हमारे लिए कल्याणदायी है। गुरु की नगरी जो जीवन पर्यंत संतों गुरुजनों का आधार लेकर के रहता है, बाहर शरीर से भी और मन से भी, उसका बिगाड़ कभी नहीं हो सकता, उसका पतन नहीं हो सकता। गुरु की ये जो सत्संग है, संत समाज है, ये ऐसा अभेद्य किला है जहाँ बाहरी शत्रुओं का आक्रमण नहीं हो सकता है। तो इस संतों की संगति, संतों का समाज, यही गुरु की नगरी है। गुरु ने जो ज्ञान दिया है वो गुरु की नगरी है, उसमें अपने मन को निवास करना है। और जो वहाँ निवास करेंगे तो मान मजे हृदय में जो बसा हुआ आत्मचेतन देव है उसका ज्ञान हो जाएगा, मन में स्थिरता आ जाएगी और बड़ी शांति से जीवन हमारा गुजर हो जाएगा। इन दो पदों सदगुरु कबीर ने हमारी आत्मस्थिति के बारे में, सत्संग के बारे में, स्वरूप स्थिति के बारे में और जीवन सुख से कैसे जिए के बारे में अच्छी तरह से बता दिया है। मान मंझरिया बसे सो जानी, जन हो है सो थीरा हो, निर्भय भय तहाँ गुरु की नगरिया, सुख से उदास कबीरा हो। गुरु की नगरी में निवास करते हुए आत्मज्ञान प्राप्त करके मन को इसमें स्थित कर दें, फिर बड़ी निर्भयता और शांति के साथ जीवन व्यतीत हो जाएगा और हमारा सब कुछ करना सार्थक हो जाएगा। गुरु सद्गुरु का निर्देश है, समझना है, बुझना है, आचरण करना है, इसमें हमारा कल्याण है। अपनी वाणी को मैं अब यहीं पर विराम देता हूँ। सद्गुरुदेव को